आज बनाएंगे घृत या तरण। ये उड़ीसा का एक ऑथेंटिक ट्रेडिशनल रेसिपी है। इसे कटक में स्थित धवलेश्वर मंदिर में बनाया जाता है एंड वो भी कार्तिक महीने में बड़ा ओसा के दिन बनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा से पहले ये व्रत आता है और ये व्रत में ये बनाया जाता है। बड़ा यानी कि बड़ा और ओसा मतलब व्रत। तो इसको उस दिन बनाया जाता है और इस मिठाई को बनाकर शिव जी को भोग लगाया जाता है। ये बनाना बहुत ही आसान है और आज मैं आपको ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से बनाना बताऊंगी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चावल को 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब इसका सारा पानी जो है हम निकाल लेंगे और इसका एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब इस चावल को हम मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 से 2 कप पानी डालकर इस चावल को अच्छे से हम पीस लेंगे। एकदम स्मूथ बैटर होना चाहिए इसका। और ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका बैटर बनाकर तैयार कर लिया है और एकदम स्मूथ है इसका बैटर। बिल्कुल ऐसे ही हमें बनाकर तैयार करना है। तो इसको अभी साइड में रखते हैं। आइए एक मसाला रेडी करते हैं। एक पाउडर मसाला बनाने के लिए खलबट्टे में हम डालेंगे 8 से 10 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 हरी इलायची डालेंगे। अब इसका एक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी में भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे कूट कर दरदरा डालें, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इस टिप को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें। बिल्कुल मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे बनाएंगे तो ये एकदम परफेक्ट तैयार होगा। और ये लीजिए ये मसाला भी तैयार हो गया। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ा सा कढ़ाई ले लें या फिर पैन ले लें। उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच घी। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। तो जीरा डालने के बाद थोड़ा सा हम डालेंगे तेज पत्ता। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 तेज पत्ता डाल रही हूँ। अब इसको हम 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे 4 कप पानी। हमने 1 कप चावल लिया था इसीलिए मैं यहाँ पे 4 कप पानी यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। साथ में डालेंगे 2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने घिस कर लिया है। घिसा हुआ नारियल ले रही हूँ आधा कप और आधा कप ले रही हूँ कटा हुआ नारियल। और इसी को हम थोड़ा सा मिला लेंगे। ये जो रेसिपी है आपको बिल्कुल ऐसे मेजरमेंट से ही बनाना है। बिल्कुल परफेक्ट इसका अगर प्रोपोर्शन होगा तो रेसिपी अच्छी बनेगी। अब ये पाउडर मसाला डाल देंगे। साथ में डालेंगे 1 कप गुड़। तो मैं यहाँ पे गुड़ से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसको चीनी से भी बना सकते हैं। अब इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल आने देंगे ताकि ये जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और जैसे ही ये गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो ये पानी का जो कलर है वो भी बहुत ही बढ़िया सा चेंज भी हो जाता है। तो आइए इसको बॉईल होने देते हैं। और ये देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ये पानी में बहुत अच्छा एक उबाल भी आ गया है। तो बस इतना ही हमें इसको बॉईल करना है, इससे ज़्यादा हमें इसको बिल्कुल भी नहीं करना है बॉईल। अब इसमें हम डालेंगे चावल का पेस्ट जो हमने बनाकर तैयार करा था। तो इसको अभी हम डालते जाएंगे और इसको कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे। चावल नीचे लग जाता है और चावल बहुत जल्दी बैठ जाता है, इसीलिए हमें इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए इसको कुक कर लेना है। अगर आप यहाँ पे पानी कम देंगे तो चावल जो है आपका वो कच्चा रह जाएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगा और उसके बाद चावल पकने के लिए आपके पास और टाइम नहीं होगा। तो ये लीजिए मैं इसको अभी ऐसे चलाते हुए गाढ़ा कर लूँगी और बस 4 से 5 मिनट में ये एकदम गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। ये जो है प्रसाद इसको शिव जी के पास भोग लगाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले बड़ा ओसा आता है और इसमें हम लगाते हैं इसको शिव जी के पास भोग। तो और ये एकदम कम मीठा होता है, खाने में एकदम बढ़िया लगता है और बनाना बहुत ही आसान होता है। बस 15 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। अब इसको आप कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे वरना ये नीचे से लग जाएगा। चावल है तो जल्दी लग ही जाता है, इसीलिए इसको हम चलाते रहेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं चावल यहाँ पे गाढ़ा होना शुरू हो गया है और ये देखिए कितना बढ़िया सा इसका कलर आया है और ये एकदम बनकर तैयार हो गया है। इतना ही हमें इसको कुक करना है, अभी इससे ज़्यादा हमें नहीं कुक करना है क्योंकि अभी इसमें हम डालेंगे दूध। तो इतना गाढ़ा होने में यहाँ पे कुल 12 मिनट समय लगे हैं और ये देखिए कितना बढ़िया सा ये एकदम सब चीज़ एक साथ मिक्स हो गया है। तो इसमें अभी हम डालेंगे 1 कप दूध और उसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और आप यहाँ पे चाहे तो कोई लोग दूध डालते भी नहीं है तो आप ना भी डालें, बट मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी दूध ज़रूर से डालें, उससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो हम यहाँ पे 1 कप दूध डालेंगे और इसको धीरे धीरे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे।
एक बार ये दूध अच्छे से मिक्स हो जाए फिर इसमें हम दोबारा से और 1 कप दूध डालेंगे। और ये देखिए दूध कितना अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही हम और 1 कप भी दूध डालेंगे और इसको बिल्कुल ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए गुड़ का जो कलर है कितना बढ़िया से चेंज हो गया है दूध डालने के बाद। तो आइए और 1 कप दूध डालकर इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे कुल मैंने 4 कप पानी चावल को पकाने के लिए लिया था और मिक्सी में चावल को पीसने के लिए लगभग 2 कप पानी लग गए थे और साथ ही में यहाँ पे हमने 2 कप दूध लिया। तो यहाँ पे टोटल 1 कप चावल के लिए 6 कप पानी और 2 कप दूध का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए इसको अब चलाएंगे, बस 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। इसको हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडा होता जाता है ये अपने आप में अलग से गाढ़ा होता जाता है। इसमें मैं अभी डालूंगी लास्ट में 1 चम्मच घी, इसे भी आप ज़रूर डालें, बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसको अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसको हम अभी सर्व नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसको सर्व करेंगे। तो ये लीजिए गुर्ता बनकर एकदम तैयार हो गया है। तो चलिए इसको अभी हम साइड में रखते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। ये देखिए लगभग 1 घंटा हो गया है, अभी भी ये गर्म है, बिल्कुल भी ये ठंडा नहीं हुआ है। तो इसको हमें ना यहाँ पे ठंडा ही सर्व करना होता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 घंटे में ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और इसको हमें सर्व करने के लिए फ्रिज में रखना होता है और जब ये पूरा ठंडा होता है उसके बाद ही हम इसको सर्व करेंगे। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन पूरा ठंडा होने के बाद ही आप इसको सर्व करें, उससे आपको ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसको कम से कम आप 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखें, उसके बाद ही इसको सर्व करें। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं या फिर ये जब फ्रिज में रहता है पूरा ठंडा हो जाता है उसको आप थोड़ा सा कटोरी में निकालें, ऊपर से गरम गरम दूध डालें और फिर भी सर्व करें, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।